Hello everyone, good morning to all. How are you? I hope all of you are fine. Myself, Dhara. Today we start your standard 7 NCERT Maths chapter number 11 perimeter and area. तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा टॉपिक है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब के बारे में देखेंगे. दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. सो नेम ऑफ द चैप्टर इज पेरीमीटर एंड एरिया. सो पेरीमीटर क्या है एंड एरिया क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को स्टैंडर्ड 6 में भी आ गया है. सो पेरीमीटर मीन्स व्हाट, क्योंकि पेरीमीटर मीन्स कोई भी फिगर है, कोई भी शेप है, उसके आसपास का जो बाउंड्री है, वो जो बाउंड्री लाइन है उसे क्या कहते हैं हम, पेरीमीटर. सो पेरीमीटर की डेफिनेशन हम इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, तो कि पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं हम इन शॉर्ट, डिस्टेंस around the boundary, distance around the boundary की कोई भी शेप है. फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये इसकी बाउंड्री हो गई, तो ये बाउंड्री का जो टोटल डिस्टेंस है इसे हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर. क्लियर. नेक्स्ट है एरिया. सो एरिया किसे कहते हैं, तो सरफेस कवर्ड बाय द फिगर, क्लोज्ड फिगर, सरफेस कवर्ड बाय द क्लोज्ड फिगर. कोई भी क्लोज्ड फिगर, स्क्वायर है ये, तो उसने सरफेस मतलब ये कोई भी ब्लैक बोर्ड है, तो ये ब्लैक बोर्ड की क्या हो गई, सरफेस. तो ये स्क्वायर ने कितना सरफेस कवर किया है, तो ये बाउंड्री लाइन की इनसाइड का जो सेक्शन है वो क्या है, उसने इतना सरफेस कवर की है. तो ये स्क्वायर ने कितना, पूरा बोर्ड ये है, इनमें से स्क्वायर ने ये इतना सरफेस कवर किया है, तो इसे क्या कहते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर. तो क्लियर अबाउट पेरीमीटर एंड एरिया. ये आपको स्टैंडर्ड 6 में भी आ गया है. पेरीमीटर किसे कहते हैं एंड एरिया किसे कहते हैं. तो अभी हम क्या करेंगे, अलग अलग जो शेप है उसका पेरीमीटर एंड एरिया क्या है उसके बारे में हम देखेंगे. तो फर्स्ट हमारा जो शेप है वो है स्क्वायर. फर्स्ट शेप है स्क्वायर. तो स्क्वायर शेप किस तरह से होता है आप सभी लोगों को मालूम है. स्क्वायर में क्या होती है, 4 साइड्स आर इक्वल. ये 2 सेंटीमीटर की है, तो सभी की सभी साइड कैसी होगी, 2 सेंटीमीटर की ही होगी. ओके. तो अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया पहले पेरीमीटर है तो पहले पेरीमीटर देखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. सो पेरीमीटर इक्वल्स, पेरीमीटर मतलब अभी मैंने बताया क्या होता है, ये जो बाउंड्री लाइन है उसका टोटल डिस्टेंस. तो यहाँ पे स्क्वायर की कितनी साइड है, 1 2 3 4, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 = 8. तो ये जो स्क्वायर है उसकी पेरीमीटर हमें क्या मिली, 8 सेंटीमीटर. लेकिन हमें पता है स्क्वायर को कितनी साइड है, 4, तो सभी साइड का मेजरमेंट सेम है. सो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. तो 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड मतलब ये मेजरमेंट कितना है, 2, तो 4 2 8. तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिल गया. यहाँ तो 2 सेंटीमीटर छोटा है, इसलिए हम 2 + 2 + 2 + 2 करेंगे तो हमें आसानी से मिल सकता है. और जो स्क्वायर है उसकी 4 साइड इक्वल है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है यहाँ साइड मान लो कि 32 सेंटीमीटर, तो 32 + 32 32 प्लस हम करेंगे 4 टाइम्स, तो टाइम ज्यादा लगेगा. तो ये इसकी शॉर्ट में 4 × 32 कर दो, आपको डायरेक्ट इजीली आंसर मिल जाएगा. तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. इसकी फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. नेक्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर उसकी फॉर्मूला क्या है, ये भी स्टैंडर्ड 6 में आ गया है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड.
कई लोग एल स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर एल स्क्वायर वो सभी एक ही है। साइड का स्क्वायर करो या तो साइड इंटू साइड, तो साइड यहाँ पे साइड है 2, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, साइड इंटू साइड करो तो भी आंसर सेम मिलेगा। साइड का स्क्वायर, साइड मतलब 2, उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। सो एरिया हमें क्या मिलेगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एक बात आपको ध्यान रखनी कि जब पेरीमीटर है इसका यूनिट यानी कि सेंटीमीटर में मेजरमेंट दिया है, मीटर में दिया है, जो कुछ में दिया है, तो पेरीमीटर जो है उसका यूनिट क्या है मीटर। क्या है इसका यूनिट मीटर। एंड जब एरिया हम मेजर करते हैं तब इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। ये मेन डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। पेरीमीटर मेजर करते हैं तो आंसर में मीटर, सिर्फ क्या आएगा मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा, लेकिन एरिया में मीटर स्क्वायर यानी कि साइड हमें मीटर में दी है तो ये 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर, सो 2 2 जा 4 मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर का स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ये 2 बार है तो ये भूल कभी भी नहीं करना कि एरिया मेजर करते हैं तो ऑलवेज उस पे यूनिट पे क्या आएगा स्क्वायर। क्या आएगा स्क्वायर। तो ये फर्स्ट हमारा जो शेप था कौन सा, तो कि स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर शेप है उसका पेरीमीटर क्या एंड एरिया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट सेकंड शेप इज रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल शेप कैसा होता है सभी लोगों को मालूम है। उसमें क्या होता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये इसकी क्या है लेंथ, क्या है लेंथ, और ये हो गया इसकी ब्रेथ। रेक्टेंगल में चारों की चारों साइड सेम नहीं होती लेकिन ऑपोजिट साइड सेम होती है, और रेक्टेंगल इस तरह का भी हो सकता है। तो इसमें ये है इसकी लेंथ और ये हो गई इसकी ब्रेथ, कोई भी रेक्टेंगल। अब इसकी पेरीमीटर, तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी, यहाँ देखो एल। ओके, पेरीमीटर मतलब ये जो सभी साइड का टोटल, तो ये एल है, एल प्लस बी प्लस यहाँ भी ऑपोजिट साइड ये लेंथ है तो ये भी क्या हो जाएगी उसकी लेंथ, ये ब्रीथ है तो ये भी क्या हो जाएगी इसकी ब्रीथ। तो इसका टोटल ही करना है बाउंड्री का, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। इसको छोड़ यहाँ एल प्लस एल यानी कि 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो सेम एल प्लस एल इक्वल्स टू 2l। ध्यान से देखना एल प्लस एल इक्वल्स टू 2l, सेम b प्लस b इक्वल्स टू 2b। अब 2 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ, 2 निकल गया, क्या बचा l प्लस अगेन 2 निकल गया b। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी। ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए, स्टैंडर्ड 6 में आ गया है, अभी 8 में भी आएगा, 9 10 सभी जगह ये फॉर्मूला आपको आएगी, जो आपको याद अच्छी तरह से रखनी है। ओके, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी। ये कैसे आया, तो इस तरह से। क्लियर। अब नेक्स्ट है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया यहाँ स्क्वायर में क्या किया था साइड मल्टीप्लाई साइड, तो यहाँ एक साइड एल है एक साइड बी है, तो क्या लिखेंगे एल मल्टीप्लाई बाय बी। क्या लिखेंगे हम एल मल्टीप्लाई बाय बी। क्लियर। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, नाउ थर्ड शेप इज पैरेललोग्राम। ये आपके लिए कुछ नया है, पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम कैसा होता है कि जिसमें ऑपोजिट साइड ये है, इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी ये, तो ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती है एंड पैरेलल होती है। ये इसकी पैरेलल और ये साइड इस साइड की पैरेलल, इसलिए इसे कहते हैं पैरेललोग्राम। अब इसका सिर्फ एरिया फाइंड करना है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू बी इंटू एच। क्या होगा पैरेललोग्राम का एरिया, बी इंटू
इंटू एच, यानी कि बेस मल्टीप्लाई बाय एच। अब इसमें बेस क्या होगा, तो ये क्या होगा, इसका बेस। अब हाइट क्या होगी, ये नहीं, इसको हम हाइट नहीं कहेंगे। जो हमारा बेस है इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये होगा। वर्टेक्स मतलब ये पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, इसे वर्टेक्स कहते हैं। वहां से हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो मिली वो हमें क्या मिल गई, हाइट। सो यहाँ बेस का मेजरमेंट जो भी है वो, और यहाँ हाइट का जो भी है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर, एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। फिर नेक्स्ट जो है शेप वो है ट्राइंगल। कौन सा है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। फोर्थ है हमारा जो शेप ट्राइंगल। ट्राइंगल का शेप कैसा होता है आप सभी लोगों को मालूम ही है। तो क्या होगा, ट्राइंगल इस तरह का। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल्स टू 1/2 b मल्टीप्लाई बाय h। अब 1/2 तो पैरेललोग्राम हमने देखा था। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, यहाँ मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो क्या हो जाता है कि ये जो डायगोनल पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। ये पहला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का, और यहाँ उल्टा ये दूसरा ट्राइंगल। सो इसका हाफ हो गया, ये पूरा था, इसका रिमूव इस पार्ट को कर दिया, इसका हाफ कर दिया, तो ट्राइंगल मिल गया। इसलिए यहाँ आता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगेन बेस मींस ये क्या हो गया, बेस। अब इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये है, यहाँ से मैं ऐसे करूं तो ये मुझे मिल गई हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मिला, 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब पेरीमीटर की बात करते हैं। तो पेरीमीटर क्या होगी, क्योंकि पेरीमीटर जो है वो मान लो, पेरीमीटर मतलब जो साइड है, तो ये 1 2 3 तीनों साइड का टोटल। साइड को मैं ए कहती हूँ, तो ए प्लस ए कितनी बार, 1 + 1 2 2 + 1 3 ए। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगी, 3a। जो साइड है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल, याद रखना इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब कि ये जो तीनों साइड कैसी होती है, सेम। तीनों साइड कैसी होती है, सेम। आपको स्टैंडर्ड 6 में ट्रायंगल के टाइप्स आ गए हैं। 3 टाइप्स है मेनली, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलिस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये सभी साइड सेम है, इसलिए a + a 3a कह सकते हैं। अगर आपके पास आइसोस्केलिस ट्रायंगल होते हैं, मतलब दो साइड का सेम है, तो आपको क्या फॉर्मूला होगी, a + b + c। तो इन जनरल आपको ये ही फॉर्मूला याद रखनी है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल a + b + c। हियर a मींस वन साइड, b मींस दूसरी एंड c मींस तीसरी साइड, तीनों साइड का सम। तो मतलब हमें मिल गया पेरीमीटर। तो ये था ट्रायंगल का एरिया एंड पेरीमीटर। नेक्स्ट शेप हमारा जो है वो है सर्कल। सर्कल कैसे होता है, इसका सेंटर पॉइंट होता है ये सर्कल। रेडियस आप लोग सभी लोगों को मालूम है, ये क्या हो गया, सर्कल की रेडियस। अब सेंटर में से जो लाइन पास आउट होती है, इसे क्या कहते हैं हम, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्लियर। तो अब पेरीमीटर, सर्कल की पेरीमीटर क्या होगी, तो कि 2πr। सर्कल की पेरीमीटर की फॉर्मूला है 2πr एंड एरिया है πr²। तो पाई एक कांस्टेंट, पाई एक वैल्यू है। ओके, तो पाई का मेजरमेंट आपको पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या तो 3.40। आपको क्वेश्चन में डिफाइन ही किया होगा कि पाई इक्वल्स टू 22/7 यूज करो, तो पाई इक्वल टू 3.40। अगर नहीं डिफाइन किया है तो ऑलवेज आपको 22/7 ही यूज करना है। 22/7। अगर आपको कुछ डिफाइन नहीं किया है तो ये ही आपको यूज करना है। क्लियर। तो ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल एंड अ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ओके, अभी 3-4 और शेप्स बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज आपको ये जो 5 शेप है उसका एरिया
एंड पेरीमीटर मैंने जो बताई वो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है और होमवर्क बुक में 3 टाइम्स लिखनी है। सो अभी फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया 3 टाइम्स लिखो, पेरीमीटर 3 टाइम्स लिखो, फिर नेक्स्ट सर्कल है तो उसकी भी 3 टाइम्स। ऐसे 5 शेप आज हमने डिस्कस किए, तो सभी शेप का पेरीमीटर एंड एरिया 5 टाइम्स आपको लिखना है। आज हम यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी है, डाउट है मैंने आज जो भी समझाया उनमें से, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।